जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर संगत एंड प्यारे गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आपने दिवाली बहुत बहुत अच्छे से गुरु जी के साथ मनाई होगी, ढेर सारी ब्लेसिंग्स ली होंगी। बड़े मंदिर या आसपास जो भी सत्संग में गुरु जी का बुलावा आया होगा तो आप गए होंगे और बहुत बहुत एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच गुरु जी। अब संगत जी, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद तो सब फेस्टिवल्स ऐसे लगते हैं कि जैसे फ़र्स्ट टाइम आए हैं। पहले तो कभी आए ही नहीं थे क्योंकि मन में इतनी सारी चीज़ें लगी रहती थी। हम अपने जो भी फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, आई होप आपके जो आसपास के लोग हैं वो बहुत अच्छे होंगे, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। आई डोंट नो वाई, बट ये गुरुजी ही जानते हैं कि किस तरह की लिंक्स थे। सो मैं तो यही सोचती हूँ कि गुरुजी के आने के बाद तो मुझे न्यू लाइफ मिली है, क्योंकि पहले तो हम हर फेस्टिवल्स पर बहुत ज़्यादा लोनली फील होता था, बट अब गुरुजी के साथ बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गुरुजी। और गुरु परिवार तो ऐसा लगता है जैसे हम न जाने कितने कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। जैसे ही कोई जय गुरु जी कहता है तो एक अलग सा कनेक्शन हो जाता है अदरवाइज़। और ट्रस्ट ऑब्वियसली अब कलयुग में हम लोग रहते हैं तो हम ट्रस्ट इतनी ईज़िली नहीं कर पाते, स्पेशली तब जब काफ़ी बार हमारा ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो। तो बट जैसे ही हम गुरु संगत से मिलते हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं। और क्योंकि ये वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की महिमा है, गुरु जी का दिव्य प्रकाश है, उन्हीं की महिमा है जिस वजह से हम ये सब कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी विनती के साथ कि गुरु जी मेरा, अपने पूरे परिवार का, सभी संगत का, नॉन संगत का ध्यान रखें, हमेशा हमारे अंग संग रहें, जन्म जन्मांतर के हमारे गुनाह बख्शें और हमेशा हमेशा हमें अपने चरणों की प्रीति प्रदान करें, अपनी भक्ति, अपनी सेवा, सिमरन, समर्पण का दान दें। और इसी विनती के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं प्यारे गुरु जी से और संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे सत्संग पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप सभी संगत को, नॉन संगत को ये सत्संग सेंड करें, क्योंकि जिससे सभी के कष्ट दूर हों और सभी को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। और ये सेवा आप सब करें, क्योंकि सेवा से ही हमारे क्या कष्ट दूर होते हैं वो हम जान भी नहीं सकते हैं। गुरुजी कहते थे सत्संग पढ़ने वाले का, सुनने वाले का, सुनाने वाले का सबका कल्याण होता है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स पाने के लिए सत्संग सुने, पूरा ध्यान पूर्वक सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग 93 ये सत्संग है गुरुजी की प्यारी संगत श्रीमती सुखी हैरिसन आंटी का, डबलिन आयरलैंड से। आंटी जी लिखती हैं, जब मैंने ईश्वर का द्वार जोर से खटखटाया, आदरणीय गुरुजी महाराज, आपके कमल चरणों में नतमस्तक होकर हार्दिक प्रेम और आभार से मैं अपने अनुभव लिखने का साहस कर रही हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं जानती हूँ कि प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रति श्वास जो मैं लेती हूँ आपकी दया के कारण है। फिर मैं आपके दिव्य उपकार के अनुभव कहाँ से लिखना आरंभ करूँ? आपके प्रेम पर मैं सहस्रों ग्रंथ लिख सकती हूँ। नम्रतापूर्वक मैं अपने अनुभव उनके साथ बांट रही हूँ जिन्हें आपके द्वार पर पहुँचकर आपकी दिव्य आभा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज पूरी सृष्टि में हैं और पूरी सृष्टि उनमें समाई हुई है। इस जगत में उनकी दिव्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वह सर्व विद्यमान है। यह फैलती हुई सृष्टि एक फलते फूलते बुलबुले के समान है जो फूटने को तत्पर है, किंतु जब तक वह हमारे जीवन में है नहीं फूटेगा। हे प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? विवाह के कई वर्ष तक डेविड और मेरी संतान नहीं हुई थी। हम अत्यंत निराश थे और स्त्री रोग विशेषज्ञ से उपचार भी करवा चुके थे। फरवरी 1991 में मैं भारत से एक शिशु गोद लेने का विचार कर रही थी। मैंने डबलिन में 48
सरपेटाइन मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक दरबार में जाकर प्रभु से बात करने का निश्चय किया। गुरुद्वारे पहुंचकर मैं उनसे वार्ता करने लगी। मैंने उनको कहा कि वह मेरे पिता हैं और मैं उनकी पुत्री, मेरी एक ही समस्या है। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे लिए न सही मेरे पति के लिए एक संतान दे दें। उन्हें भी गोद लिया गया था और उन्हें किसी को अपनी संतान कहने में अति सुख मिलेगा। प्रार्थना स्वर्ग की ओर भेजकर आत्मविश्वास के साथ मैं वापस घर आ गई। 1 माह के पश्चात मुझे अपने गर्भवती होने का बोध हुआ। मैंने अपने परामर्शदाता चिकित्सक डॉक्टर लेनेहन और अपने पारिवारिक चिकित्सक को फ़ोन पर अपनी गर्भवती होने की सूचना दी। उन्होंने मुझे गर्भ परीक्षण करवाने की सलाह दी क्योंकि मेरे जैसे रोगियों में छाया गर्भ होने के आसार भी पाए जाते हैं। मैंने उत्तर दिया कि मुझे 100% विश्वास है और मैंने बाबा जी गुरु नानक जी को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। 9 माह उपरांत मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा गया। समय व्यतीत होने के साथ मुझे लगने लगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। मैं चिकित्सिका का प्रशिक्षण ले चुकी हूँ और मुझे प्रतीत हुआ कि वह आंखों से संपर्क स्थापित नहीं कर रही थी। वह सुन नहीं सकती थी, मुस्कुराती या हंसती नहीं थी, ध्वनि नहीं करती थी और अन्य हरकतें जो उसकी आयु के शिशु कर सकते हैं नहीं कर रही थी। मैं अपने आप को डांटती थी कि मैं कार्य पर नहीं हूँ और अपनी ही संतान में शिशुओं के बढ़ने के चिन्ह ढूंढ रही हूँ। मैंने अपने आप को कहते हुए सुना, तुम माँ हो, यह तुम्हारी संतान है, रोग ढूंढना बंद करो। घर पर तुम चिकित्सालय या गहन सेवा केंद्र में कार्यरत नहीं हो। परंतु मेरी आत्मा इतनी व्याकुल थी कि मैं उसको परीक्षण के लिए ले गई। विशेषज्ञ ने आपातकालीन मार्ग अपनाते हुए उसे तुरंत देश के सर्वप्रसिद्ध स्नायु रोग विशेषज्ञ के पास भेजा और हमारी कठिनाइयाँ आरंभ हो गई। CT स्कैन, मस्तिष्क स्कैन, ECG इत्यादि अनेक परीक्षण हुए और अंततः चिकित्सक ने निष्कर्ष सुनाया कि उसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात है। हमें बताया गया कि शीना कभी बैठ या चल नहीं पाएगी और समय के साथ उसकी मुखाकृति विकृत हो जाएगी। शारीरिक और मानसिक रूप से वह विकलांग रहेगी। मेरे पति डेविड अत्यंत व्यथित थे। मैं अंदर से ध्वस्त हो गई थी और आवेश में आकर मैं चिल्लाई, हे प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? कैसे प्रभु, आप मेरे पिता नहीं हैं? डेविड ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहा कि ईश्वर के बारे में इस प्रकार से बात नहीं करी जाती है। जितना आश्वस्त होकर वह कह सकते थे। उन्होंने कहा कि शीना स्वस्थ हो जाएगी। मैं शीना को उठाकर घर वापस आ गई। मैं उस बावली स्त्री की भांति थी जिसे स्नायु विकार हो गया हूँ। मेरे मुख पर अश्रुधारा बहे जा रही थी। मैं भगवान पर क्रोधित हो रही थी और अंत में मैंने डेविड को पूजा कक्ष में जाकर ग्रंथ साहिब को बाहर फेंकने के लिए कहा। इट्स टू हर्टिंग, सॉरी गुरुजी। मैं चिल्ला रही थी, इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। डेविड ने उत्तर दिया, सुखी, यदि तुम ईश्वर को अपने जीवन से निकालना चाहती हो, वह तुम्हारी इच्छा है। मुझे यह पाप करने को मत कहो, मुझे अभी भी उसमें आस्था है। तो मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ और बाद में लौटूंगी। इतना कहकर मैंने शीना को उठाया और चल पड़ी। मेरी बहन एमी हमें कार में गुरुद्वारे ले गई। मैंने शीना को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के निकट लेटाया और पागल बच्चे की भांति हरकतें करने लगी। मैंने सतगुरु से असंतोष प्रकट किया। आपने कहा था कि आप मेरे पिता हैं, आप मुझसे प्रेम करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे और मेरा ध्यान रखेंगे। क्या इसे ध्यान रखना कहते हैं? आपने मुझे एक सुंदर सी संतान देकर कृतार्थ किया और आपने उसकी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ले लिया, उसका मस्तिष्क। आप ऐसा कैसे कर सकते थे? मैं रोए जा रही थी। ज्ञानी जी ने सोचा कि मैं पागल हो रही हूँ। फिर मैंने कहा, हे भगवान, हे अकाल पुरुष, मैंने अपने पूरे जीवन आपको प्रेम किया है। यदि आप वास्तव में हैं, आप मुझे अपने अस्तित्व का प्रमाण देंगे कि आप मुझे सुन रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे फिर कभी प्रेम नहीं करूँगी। मेरे लिए आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं इस बच्ची से प्रेम करूँगी, इसका ध्यान रखूँगी और इसके लिए जो उचित होगा करूँगी, किंतु आपसे कभी प्रेम नहीं करूँगी। मेरा इतना कहना था कि शीना ने अपना नन्हा हाथ उठाकर मेरे गाल पर मारा।
इस समय तक शीना के हाथ इतने कमज़ोर थे कि वह उसके वक्ष पर ही रहते थे। मुझे उन्हें उठाकर उनका व्यायाम कराना पड़ता था क्योंकि वह स्वयं उनको हिला नहीं पाती थी। मैं उत्तेजित थी। मुझे पता था कि प्रभु ने उत्तर दे दिया है। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी, उनसे क्षमा याचना करी और ज्ञानी जी को गुरु ग्रंथ साहिब से एक वाक्य निकालने को कहा। दिव्य संदेश था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अतः मैंने शीना को उठाया और घर आ गई। मैं गुरु नानक देव अकाल पुरुष से शीना को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करने लगी ताकि वह अपने कमरे से हमारे कमरे तक आ सके, भूख लगने पर अपने मुंह और पेट की ओर उंगली कर सके, या फिर यदि उसके शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा है तो उस ओर उंगली कर सके। मैं इतनी ही कामनाएं कर रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि वह मानसिक रूप से अविकसित थी और संभवतः प्रभु हमारी इतनी ही आकांक्षा पूर्ण कर सकेंगे। डेविड प्रभु से उसको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करते थे। उनके मन में मेरे से अधिक विश्वास था। अविश्वसनीय शीना चल रही थी। मेरी बहन एक बाल रोग विशेषज्ञ इंग्लैंड से डेविड को शीना के रोग की गंभीरता समझाने आई। उसने कहा कि शीना शारीरिक रूप से विकलांग रहेगी और समय के साथ उसकी मुखाकृति विकृत हो जाएगी। उसने डेविड को स्थिति से समझौता करने के लिए कहा। वह विचलित अवश्य हुए, फिर भी उनको विश्वास रहा कि प्रभु की दया से सब ठीक हो जाएगा। जो उनको बताया गया उसे सुनकर वह व्याकुल भी हुए। इस समय प्रभु के साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। मैंने ईश्वर के शब्द को स्वीकार किया और निश्चय किया कि मुझे अमृत वेला में प्रार्थना करनी चाहिए। अर्धरात्रि 2 बजे बिना शोर किए उठकर मैं अपने हाथ और पैरों पर स्नानागार तक जाती थी और हाथ मुंह धोकर प्रार्थना करती थी। मैं उनको कहती थी कि मैं उनके पास स्वच्छ होकर आई हूँ। स्नान करने से मेरे पति उठ जाते और क्रोधित होते और फिर मेरी प्रार्थना असफल रहती। फिर मैं चुपचाप बिस्तरे में डेविड के उठने से पहले आकर सो जाती। यह 17 मास तक चलता रहा। इस अवधि में शीना के विभिन्न उपचार एवं चिकित्सालय चलती रहीं, शारीरिक, मानसिक, वाच इत्यादि। घर में हम पहिए वाली कुर्सी और लिफ्ट लगाने का विचार करने लगे थे। एक शाम को मैं रहरास साहिब पाठ बाबा जी को अर्पण कर रही थी और मेरी बहन अमरजीत नीचे शीना को देख रही थी। अचानक मैंने चिल्लाते हुए सुना, सुखी, शीना चल रही है। मुझे उसका कहा समझ नहीं आया और मैं उससे पाठ में अड़चन डालने के लिए नाराज हुई। पाठ पूरा करके मैं नीचे गई। मेरी आंखों के सामने शीना एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक दौड़ रही थी। एक चमत्कार हुआ था जो वैज्ञानिक रूप से असंभव था। वह खुलकर मुस्कुरा रही थी। डेविड जब काम से लौटे तो हम तीनों प्रभु को धन्यवाद देने भूमि पर नतमस्तक हो गए। जो कुछ हो रहा था वह अविश्वसनीय था। वह चल रही थी। हमने उसे बार बार वही करने के लिए कहा। प्रसन्नता से हम रो पड़े। ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली थी। हमने गुरुद्वारे जाकर प्रभु को धन्यवाद दिया। अपनी बच्ची की सहायता के लिए चिरकाल से चली आ रही तप कर वरदान मांगने की प्रथा को मैंने पाल लिया था। उस दिन से मैंने बाबा जी के कक्ष में ज्योत जलाना आरंभ कर दिया और उसके द्वारा उनके दर्शन की अभिलाषा प्रकट करी। यह मेरे प्रेम की ज्योत थी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आयरलैंड में मेरी बेटी ने मुझे बुलाया है। जीवन बीत रहा था। अचानक 1995 में मेरी माँ बीमार हो गई। उनका रक्त प्रवाह अत्यंत वेग से हो रहा था और चिकित्सक ने कहा कि गर्भयोच्छेदन द्वारा उनका गर्भाशय निकालना पड़ेगा। प्रशिक्षित चिकित्सिका होने के कारण मेरी माँ ने मुझे घर आकर उनकी सहायता करने के लिए कहा। मैंने उन्हें शीना के रोग की गंभीरता के बारे में नहीं बताया था। कुछ समय पूर्व ही डेविड भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। फिर भी हमने निश्चय किया कि शीना और मैं भारत जाएंगे। यद्यपि शीना प्रगति कर रही थी, उसके विकास में 2 क्रियाएं शेष थीं। एक, वह बोल नहीं पा रही थी और दूसरे, वह सामान्य भोजन नहीं कर रही थी। फलस्वरूप उसे विशेष खाद्य पदार्थ देने पड़ते थे। भारत में रहते हुए उसके लिए यह विशेष वस्तुएं आवश्यक थीं। इसका अर्थ था यात्रा में अधिक सामान। हम विमानपत्तन पर अपने अधिकार से अधिक सामान लेकर पहुँचे। विमान कर्मचारी अधिक वजन के लिए पैसे की मांग कर रहे थे। हमारे लिए यह संभव नहीं था। मैं चिंतित हो गई।
मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। हे प्रभु, कुछ कीजिए, वहाँ पर मेरी माँ रोगग्रस्त हैं और यहाँ पर मेरी बेटी, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूँ। स्पष्टतया उसी समय गुरुजी, जिन्हें मैं इस समय तक जानती नहीं थी, ने चंडीगढ़ में संगत को कहा कि बेटी ने उन्हें आयरलैंड में बुलाया है और उन्हें वहाँ जाना है। इसी समय कर्मचारी ने मेरी ओर मुड़कर कहा कि मैं आगे जा सकती हूँ। उसने यह भी कहा कि अधिक सामान के लिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना है। मैंने अकाल पुरुष को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया और इस बारे में और अधिक नहीं सोचा। मेरी छोटी बहन ने मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए विनती की थी। मेरी माँ की शल्यक्रिया से पूर्व उनके कमरे में तीव्र सुगंध मिली। शल्यक्रिया में माँ के शरीर से निकला हुआ गर्भाशय श्वेत रंग का हो गया और वह ठीक थी। कैंसर के कोई चिन्ह नहीं थे। उस समय हमने इन घटनाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा, किंतु अब पुनरावलोकन करते हुए लगता है कि उस समय हमने उन्हें नहीं पहचाना और उनको अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शीना के पहले शब्द वाहे गुरु। एक दिन माँ की शल्यक्रिया के बाद मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने भाई के घर बैठी हुई थी जब मैंने कुछ लोगों को गुरुजी के बारे में बातें करते हुए सुना। उनमें मेरी भाभी के भाई गिक्की भी थे जो गुरुजी के भक्त हैं। मुझे प्रतीत हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है। मैंने पूछा कि क्या मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ। मेरे परिवार वाले चकित रह गए क्योंकि मैं कभी किसी पंडित, पुजारी, संत और धार्मिक लोगों के पास नहीं जाती थी। मैं गुरु नानक के उपदेशों का अनुसरण करती थी और उन्होंने ऐसे लोगों के पास जाने को मना किया था। उन्होंने कहा, सुखी, हमने कभी तुमसे इस बारे में पूछा नहीं था क्योंकि तुम इनमें विश्वास नहीं करती हो। उस शाम जब मैं गुरुजी के पास गई और कार से उतर रही थी तो गुरुजी ने संगत को बताया, बेटी आई है। उनके मंदिर में प्रवेश करके मैंने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। उन्होंने मुझे दिव्य प्रसाद दिया और बैठने के लिए कहा। वह उठकर मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मेरे रोगों, मेरी शल्यक्रियाओं, आयरलैंड में मेरे घर, उसकी सजावट, प्रत्येक कमरे की वस्तुएं, खिलौने, भोजन करने के बर्तन आदि अनेक वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताना आरंभ कर दिया। मैं स्तब्ध थी। फिर गुरुजी ने कहा कि वह कहीं वही हैं, अपने रंग रूप में। 1 जमा 1 2 ही होते हैं, 3 नहीं। उन्हें बहुत कुछ दिखाना और सिद्ध करना शेष है। मेरे साथ बैठी एक महिला ने मुझे कहा, गुरुजी ने उन्हें बताया था कि मैंने ईश्वर के द्वार पर इतनी जोर से दस्तक दी कि मेरी बेटी स्वस्थ हो गई, इसीलिए मुझे गुरुजी का आभारी होना चाहिए। स्तब्ध होने के साथ मैं विस्मित भी थी। यह तो ईश्वर और मेरी आपस की बात थी, गुरुजी को इस बारे में कैसे पता। मैंने उनकी ओर देखा। पहले मैंने प्रश्न किया कि क्या यह वास्तव में हो रहा है, और फूट फूट कर रोने लगी। किसी भी व्यक्ति या दिव्य पुरुष के लिए मेरे और परमात्मा के साथ आपस में हुई बातों का पता नहीं लग सकता था। यानी मैं अमृत वेला में उठकर अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रश्न किया, आप कौन हैं? क्या आप वही हैं जो मैं सोच रही हूँ? एक अत्यधिक चौंधियाने वाली आभा ने मुझे और पूरे कमरे को घेर लिया। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और बार बार कहने लगी, क्या आप वही हैं जो मेरे मन में हैं? और फिर मैंने कहा, हे सर्वविद्यमान प्रभु, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। उनकी मुस्कुराहट कितनी सुंदर थी। उस मुस्कुराहट से ईश्वर से संबंध स्थापित हो गया था। उनकी आंखें बाह्य संसार से नाम मात्र के संबंध का संकेत देती हुई आधी खुली हुई थी और अपने अंतर्ज्ञान से संबंध स्थापित करती हुई आधी बंद थी। फिर मैंने क्षमा मांगी और पूरी संगत को देखने के लिए पीछे जाकर बैठ गई। मैंने अपने आसपास बैठे हुए लोगों से गुरुजी के बारे में अपने निजी अनुभव कहने के लिए विनती करी। जो कुछ मैंने सुना यह बिल्कुल मेरे नानाजी और पवित्र पुस्तकों और गुरु ग्रंथ साहिब की सीख के अनुरूप था। मेरी राय में गुरुजी गुरु नानक समान हैं। जैसे ही मैंने यह सोचा, गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और कहा कि सुखी, तुम्हें आने वाली बैसाखी सदा याद रहेगी। मेरे लिए बैसाखी का अर्थ केवल फसल कटने का समय था। गुरुजी के चारों ओर मुझे गुलाब और लैवेंडर पुष्पों की सुगंध आ रही थी। लोगों ने मुझे गुरुजी के पैर और हाथ सूंघने के लिए कहा, वह उसी सुगंध से भरे हुए हैं। उनके चरणों को छूते ही मेरे हाथ उस सुगंध से भर गए। मैं अचंभित रह गई। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर कहा, बेटी, ये अमृत है। उसी समय वह मेरे आसपास उपस्थित लोगों का उपचार कर रहे थे और
जैसे ही कोई रोग निवृत्त होता था वह मुस्कुराते थे। रात्रि के अंत में मैंने अपना सिर उनके कमल चरणों में रख दिया। जब सिर उठाकर मैंने उनकी आंखों में देखा तो उनके चक्षुओं से 2 किरणें निकलकर मेरी ओर आईं। उनमें सितारे भरे हुए थे। मुझे आभास हुआ कि वह कौन है। बचपन से मुझे सदा लगता था कि प्रभु मेरे पास किरणों के मार्ग से आएंगे और वह सितारों से भरी होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। घर चलते हुए गुरुजी ने मुझे अगले दिन शीना को लाने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया कि यह कठिन होगा क्योंकि वह कुछ नहीं खाएगी, लोग उसको घूरेंगे, पर अंत में यह भी कह दिया कि मैं उनके निर्देशों का पालन करूंगी। अगले दिन मैं शीना को लेकर गुरुजी के पास आई। जब हम सेक्टर 33 में गुरुजी के मंदिर की ओर जा रहे थे, शीना मेरे साथ मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की ओर भागी। वह उनके कमल चरणों में नतमस्तक हुई और बोली, वाहे गुरु। मेरी बच्ची पहली बार बोली थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने शीना को ले जाकर लंगर करवाने को कहा। मैं उसको लंगर हॉल में ले गई और उसके मुंह में चपाती का एक छोटा सा कोर डाला जो वह खा नहीं सकी। जब हम गुरुजी के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा कि क्या उसने कुछ खाया है। मैंने मना किया। वह बोले कि मैंने उसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा ही डाला था। उस दिन से मेरी बेटी को कोई समस्या नहीं है। प्रभु के द्वार पर सब मिल गया था। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग बहुत बड़ा है क्योंकि गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है संगत जी को। तो इसका शेष भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।